जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा। इस कथा को हर व्रत और हर पूजा पाठ में अवश्य सुनना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम हो, गणेश भगवान को याद किए बिना वह अधूरा ही माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। इसलिए हर व्रत और पूजा पाठ में गणेश जी भगवान की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी भगवान की पावन कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके दो बेटे थे, दोनों धान कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि निर्मित होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। तो मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमा कर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वह मिट्टी के गणेश जी स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता, और जब तक पूजा पाठ समाप्त नहीं करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रो लगाकर मिट्टी का गणेश जी की बनाती, और वह तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वहाँ जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ। तो वह मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय में साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे यह तुम्हारी दीवार कभी ना पूरी हो। तो बुढ़िया तो वह कहकर चली आई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वह अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहाँ पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है, मुझे तो कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस तरह काम करोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी कौन देगा। तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मुझे गणेश जी का मूर्ति बना दो। मैं मिट्टी का गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना। उसे तो गुस्सा आ गया। वह कहने लगे कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनते ही पहले यह टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद वह गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश को नहीं मानता उसके साथ यही सब होता है। यह तो गणेश जी का किया धराया है। तो साहूकार वहाँ से चलकर बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगी कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कर आई थी, उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो।
तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी की भगवान की जय जयकार लगाने लगे। एक दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि ये माई, आपको जरूर आना है, आप तो मेरी माता हो जी हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आव भगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी के सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा यह मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कर सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बूढ़ी माई आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गई है, वह जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी माई अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटे को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोते पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया के घर में सुखी संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत ही खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने का गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ देती। तो भगवान की कृपा से बूढ़ी माई अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।